बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो ऐसी करेंसी के बारे में है जिसने अमेरिकी डॉलर से पहले 300 साल दुनिया पर राज किया। ये करेंसी इतनी ज्यादा मजबूत थी, इसने पूरी दुनिया पर 300 साल तक अपना सिक्का चलाया। आज भले ही अमेरिकी डॉलर और बरतानवी पाउंड दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत करेंसी है, लेकिन अमेरिकी डॉलर और बरतानवी पाउंड से पहले ये करेंसी दुनिया की आलमी करेंसी मानी जाती थी। डॉलर की तरक्की का सेहरा भी इसी को जाता है। इस करेंसी का नाम रियाक डीओचू था, लेकिन अलग अलग टाइम और अलग अलग जगहों पर इसके मुख्तलिफ नाम थे। ये तारीख में पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाने वाली पहली करेंसी थी। ये करेंसी दरअसल सोने का सिक्का था। इसको 16वीं सदी के आखिर में जारी किया गया। ये उस वक्त की बात है जब लातीनी अमेरिका नौ आबादियाती निजाम से हासिल होने वाली दौलत से माला माल स्पेन दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका था। यहाँ जिन लोगों को लातीनी अमेरिका के बारे में नहीं पता, तो उनको बता दें कि लातीनी अमेरिका के साथ ही मौजूद एक खित्ता है जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको जैसे मुल्क मौजूद हैं। 16वीं, 17वीं, 18वीं सदी में यह खित्ता इतना मजबूत था कि इसकी करेंसी पूरी दुनिया में चलती थी, लेकिन आज इस मुल्क में बहुत ज्यादा गरीबी और क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा है। इस करेंसी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जब हिस्पानवी ताकत का जवाल शुरू हुआ तब भी यह करेंसी आलमी दुनिया पर हावी रही। इस करेंसी की शुरुआत कब और कैसे हुई? इस सिक्के का आगाज एक मालियाती तब्दीली से हुआ था। इसका आगाज स्पेन के कैथोलिक बादशाहों कार्लोस और फिलिप ने 1497 में इसकी शुरुआत की, लेकिन इसको असल मकबूलियत 16वीं सदी में मिली। इन करेंसी की मकबूलियत के पीछे इन दोनों बादशाहों का बहुत बड़ा हाथ था। इनके दौर में यूरोपीय ताकत दुनिया भर में फैली। उस दौर में जब लातीनी अमेरिका में बहुत ही मयारी चांदी कानू में मौजूद थी, उस चांदी को कानू से निकाल कर ले जाना जरा मुश्किल काम था। तो इसका हल इन्होंने ये निकाला कि इस चांदी को सिक्कों में तब्दील कर दिया गया। यूं सोने का सिक्का जिसे ओंजा कहा जाता था, इसके साथ चांदी का सिक्का यूरोप में दाखिल हुआ और ये पूरी दुनिया में छा गया, और सब भी इस बात पर मुत्फिक थे कि ये बहुत ही मयारी चांदी है। 18वीं सदी तक ये चांदी का सिक्का यानी रियाक डीओचू, जिसे हम शॉर्ट करके बोले तो रियाक, एक आलमी करेंसी बन चुका था। फिर यूरोपीय तख्त की लड़ाई में एक दूसरे से दस्तगिरेबां थे। इस वक्त स्पेन ने इन कानून पर ज्यादा तवज्जो न दी। इसका फायदा उठाकर मेक्सिको की रॉयल मिंट ने शाही सिक्के बनाने वाली जगह का कंट्रोल संभाल लिया। इसके बाद रियाक को जदीद तौर पर बनाया जाने लगा और ये दुनिया और समंदरों की करेंसी कहलाई जाने लगी। फिर इस करेंसी को कोलमनारिया भी कहा जाने लगा। चंद माहिरीन के मुताबिक ये दुनिया की सबसे खूबसूरत करेंसी कहलाई जाने लगी। लातीनी अमेरिका से हर तरफ तिजारती रास्ता खुला था। फिर यहीं से ये सिक्का एशिया तक पहुंचा। फिर ये चीन, इंडिया, जापान समेत कई ममालिक में पहुंचा। इसमें चंद ममालिक ने तो इस पर मकामी मुहर भी लगा दी ताकि लोग इसे मकामी सिक्के के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। फिर ये सिक्का 19वीं सदी के वक्त बरतानिया जैसी उस वक्त की ताकत में भी इस्तेमाल होने लगा, जहां पर इसका नाम पिलर डॉलर पड़ गया। इसकी वजह इसके डिजाइन में मौजूद हरकुलिस के पिलर थे। ऑस्ट्रेलिया में इसे होली डॉलर के नाम से जाना जाता है। एक बार तो बरतानवी करेंसी की किल्लत की वजह से ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने 40,000 सिक्के इंपोर्ट किए। फिर इन सिक्कों में सुराख कर दिए गए ताकि सिक्कों की कमी को पूरा किया जा सके। फिर यह सिक्का जिसमें सुराख किए गए थे, इसे हिस्पानवी सिक्का कहा जाने लगा। ये शुमाली अमेरिका में भी मकबूल था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मशहूर और बआसानी से दस्तयाब था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी और मजबूत करेंसी का जवाल कैसे आया। 19वीं सदी के वक्त यूरोप में नेपोलियन की जंगों ने इस सिक्के की जवाल की इब्तदा की। लातीनी अमेरिका में स्पेन से सिक्कों की कानें छीन ली गईं। स्पेन जवाल पजीर होने लगा। यूं जिस करेंसी ने 5 बरआज़मों में अपना सिक्का चलाया, आज ये जवाल पजीर हो गई। महरीन का कहना है कि सिक्का चीन, इंडिया और मशरकी वस्ता में बहुत ही अहम जाना जाता था। ये सिर्फ अमेरिकी डॉलर का रोल मॉडल ही नहीं था, बल्कि कनाडा, चीन, कोरिया, लातीनी अमेरिका की रियासतों की करेंसी की बुनियाद भी यही सिक्का था। दोस्तों, हमारी ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मिलते हैं इस तरह की और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।